हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन्स पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशय रस का स्रावन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एंटीरोगैस्ट्रोन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशय रस का स्रावन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम्स का पीएच वैल्यू 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करने में सक्षम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एंटीरोकाइनेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। पेप्सिन जो होते हैं वो पीएच वैल्यू 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम्स दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेज या फिर माल्टेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रेनिन। रेनिन जो होते हैं वो दूध के प्रोटीन जिसका नाम है कैसिन, दूध के प्रोटीन जिसका नाम है कैसिन, कैसिन को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट, पैराकैसिनेट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें दूध से कैल्शियम की आपूर्ति होगी। तो ये आपूर्ति किसकी वजह से हो रही है? ये रेनिन एंजाइम्स की वजह से ये कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पे होता है? रुधिर में, यकृत में, फेफड़ों में या फिर वृक्क में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। ग्लाइकोजन यकृत में संचित होती है। ये एक भोज्य पदार्थ होता है जो स्टोरेज फूड होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, वो भी लीवर में। और जब इंसान भूखा रहता है, जब भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, तब ये ग्लाइकोजन का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम कौन सा पदार्थ का उपयोग करता है? संचित कार्बोहाइड्रेट, संचित प्रोटीन, असंचित वसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संचित कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट संचित होती है उसी का सबसे पहले उपयोग करेगा एक भूखा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज किस श्रेणी का कौन है? सिक्रेटिन, सुक्रेज, रेनिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज के श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है? डेंटाइन, कॉन्डिन, कैरेटिन या फिर इनेमल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनेमल। दांत जो होती है इसके बाहर एक कवच रहती है इस तरह से। ठीक है, ये होता है इनेमल। ओके, इसको इनेमल बोला जा रहा है। अब इसके अंदर डेंटाइन होता है, ये जो पार्ट होता है ये डेंटाइन होता है। तो ये कमजोर होता है, ये सॉफ्ट होता है। अगर कोई जीव कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर अगर प्रवेश कर गया तो ये पूरा इस भाग को खा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाता इस इनेमल की वजह से। ये एक कवच होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। तो जीवाणु क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं और उस होल से प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद आप देखना कभी भी वो इनेमल को नहीं खा पाते, पूरा अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देता है ना। और ऊपर से ये कवच टिका रहता है। टिका क्यों रहता है? ये इनेमल कठोर होने की वजह से टिका रहता है, अंदर से पूरा खोखला वो खा के खत्म कर देता है। तो डेंटाइन को खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरोकाइनेज किसको प्रेरित करता है? पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिनोजन? तो एंटीरोकाइनेज प्रेरित करेगा ट्रिप्सिनोजन को। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ये प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दांत पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बना देते हैं? इंसुलिन्स, डेक्स्ट्रॉन्स, डेक्स्ट्रिक्स या फिर एमाइलोपैक्टिन?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेक्स्ट्रॉन्स। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन्स जो है ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है हमारे दांतों पे, और इसकी वजह से दांतों में धब्बे बनते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, वसा एवं सेलुलोज, प्रोटीन एवं सेलुलोज, या फिर वसा एवं प्रोटीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विब्रियो कॉलेरी, ऑप्शन बी बैसिलस, ऑप्शन सी इस्चीरिया कोलाई, एंड ऑप्शन डी जैंथ्रोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्चीरिया कोलाई। ये जो होते हैं वो हमारे आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। ठीक है, आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने का कारण किसके द्वारा माना जाता है? दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? शैवाल के द्वारा, जीवाणु, कवक, या फिर खमीर? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जीवाणु की वजह से दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। ठीक है, ऑप्शन ए विटामिन बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी का सबसे पहले संश्लेषण किया गया था। ठीक है, यह संश्लेषित पहला विटामिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? जठर ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से, यकृत से, या फिर अग्नाशय से? तो ट्रिप्सिन का स्रावन कहाँ से होगा? ट्रिप्सिन जो होते हैं वो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की वे इकाइयाँ जो प्रोटीन बनाने के लिए लंबी श्रृंखला में जुड़ती है वे हैं शर्करा, प्यूरिन, पायरीमिडीन, या फिर अमीनो अम्ल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक चेन जुड़ती है, और वो अमीनो अम्ल की चेन जुड़ती है, और इस चेन में 20 अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं। 10 जो होते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं, और 10 जो होते हैं वो सप्लीमेंट के थ्रू हमारे शरीर में आते हैं, और इन दोनों को मिला के फिर एक चेन सिस्टम बन के 20 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती है HCl, श्लेष्म, पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के लाल रुधिराणुओं में वायवीय शोषण नहीं होता है क्योंकि उनमें नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्तनियों के आरबीसी में, आरबीसी जो है एक प्रकार का सेल है। इस सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाने की वजह से यहाँ पे वायवीय शोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि वायवीय शोषण जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो सकती है। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो होती ही नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वायवीय शोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में टाइडल वायु होती है, वायु जो असामान्य श्वास में फेफड़ों में भरी जाती है? ऑप्शन बी वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में भरी जा सकती है, ऑप्शन सी सामान्य उच्छ्वास के बाद फेफड़ों में बची वायु, एंड ऑप्शन डी वायु जो सामान्य उच्छ्वसन के बाद भी फेफड़ों से निकाली जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में भरी जा सकती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको बोला जाता है टाइडल वायु। ठीक है, और ये मैमल्स की बात हो रही है, तो मैमल्स में टाइडल वायु उसे बोला जाता है जो वायु फेफड़ों में भरी जा सकती है। फेफड़ों में जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को ही टाइडल वायु बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों की श्वसन रंगा कौन सी है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, या फिर हीमोग्लोबिन? तो कीटों की जो श्वसन रंगा होती है वो हीमोसाइनिन होती है। ठीक है, हीमोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में CO2 के अधिकांश भाग का संवहन किस रूप में होता है? कार्बनिक अम्ल के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, प्लाज्मा के जल में घुलित रूप में, या फिर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। ठीक है, रुधिर में CO2 के अधिकांश भाग का संवहन जो होगी वो बाइकार्बोनेट के रूप में ही हो पाती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।